नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो खास उनके लिए है जो कभी ना कभी पर्सनल लोन लेने की सोचते हैं या शायद ले चुके हो। क्योंकि सच बताऊं, पर्सनल लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन उसमें फंस जाना उससे भी ज़्यादा आसान है। हर बैंक, हर ऐप, हर ऐड बस एक ही चीज़ चाहता है, लोन ले लो, अभी ले लो, तुरंत ले लो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इसमें आपकी कौन कौन सी गलती आपको आने वाले महीनों तक रुला सकती है। और यही वजह है कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्सनल लोन लेने से पहले जानने वाली 7 सबसे जरूरी बातें, जो सच में आपका पैसा, समय और मानसिक शांति तीनों बचा सकती है। दोस्तों, यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 और 7 सबसे ज़्यादा लोग वही गलती करते हैं और ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पर्सनल लोन आखिर होता क्या है। पर्सनल लोन मतलब एक ऐसा लोन जिसमें आपको किसी तरह की सिक्योरिटी या गारंटी नहीं देनी पड़ती, इसलिए इसे अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। अब क्योंकि बैंक को आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो वे आपसे उच्च ब्याज दर यानी हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं। इसमें ईएमआई आपकी सैलरी से सीधे जुड़ा होता है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी से जुड़ा होता है। कई लोग बिना समझे लोन ले लेते हैं और बाद में ईएमआई का बोझ उठाते रह जाते हैं। दोस्तों, यह बात बहुत क्लियर बता दूं, पर्सनल लोन सबसे महंगा लोन होता है। जहां होम लोन 8 से 9% पर मिलता है, कार लोन 9 से 11 के ब्याज पर मिलता है, वहीं पर्सनल लोन 12 से लेकर 24% तक भी इस पर ब्याज लगता है। लेकिन बैंक आपको एक लाइन बहुत खूबसूरत तरीके से बताता है, सर सिर्फ 12.5% का ही तो इंटरेस्ट है। पर असल खेल छिपा होता है ईएमआई, प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस में। अब जानते हैं कि असली पैसा कहाँ जाता है। दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब आप लोन लेते हो तो बैंक एक मोटी प्रोसेसिंग फीस काट लेता है। ये 1% से लेकर 3% तक आराम से हो सकता है। मतलब अगर आपने 2 लाख का लोन लिया तो लगभग 2 से 6 हज़ार रुपये सिर्फ प्रोसेसिंग में चला जाएगा। इसके अलावा मैंडेट चार्ज, डॉक्यूमेंट चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, लेट फीस और प्री पेमेंट पेनल्टी, ये सब अलग से लगते हैं और इनका कोई ऐड में जिक्र नहीं करता। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि बस ईएमआई देखकर खुश हो जाते हैं, पर ईएमआई बने किस आधार पर ये सोचते नहीं है। अगर दोस्तों आप ईएमआई दे सकते हो तो सिर्फ एक कैलकुलेशन हमेशा कर लेना। लोन लेने से पहले आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना चाहिए। ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मान लो समस्या शुरू हो जाएगी। एक ईएमआई संभाल लोगे तो दूसरी ईएमआई आ जाएगी, तीसरे महीने कोई इमरजेंसी आ गई तो बस लोन ट्रैप शुरू। इसलिए ईएमआई लेने से पहले 3 चीज़ें सोचो। क्या ईएमआई देने के बाद भी घर चल जाएगा? क्या नौकरी में स्थिरता है? क्या अगले 6 महीनों में कोई बड़ा खर्चा आने वाला है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ नहीं है तो लोन बिल्कुल भी मत लो। अब क्रेडिट स्कोर का खेल समझो। अब यहाँ ध्यान देना, बैंक हमेशा वही लोन को सस्ता देता है जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, यानी 750 के ऊपर। अगर स्कोर खराब है तो या तो लोन ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। कई लोग अपने क्रेडिट स्कोर की जांच किए बिना ही लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और बार बार रिजेक्शन से स्कोर खराब करते जाते हैं। लोन अप्लाई करने से पहले बड़ी गलती ना करो, पहले क्रेडिट स्कोर चेक कर लो। अगर स्कोर कम है तो लोन लेना टाल दो। कार्ड्स की लिमिट का 30% से ज्यादा यूज मत करो। ईएमआई कभी भी मत छोड़ो। शॉर्ट टेनर व लॉन्ग टेनर कौन सा बेहतर है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन। बैंक आपको ईएमआई कम दिखाने के लिए मैक्सिमम टेन्यूर ऑफर करते हैं, जैसे 5 साल, 6 साल। क्यों? क्योंकि ईएमआई तो कम दिखेगी तो आपको लगेगा कि लोन अफोर्डेबल है, लेकिन हकीकत क्या है? शॉर्ट टेन्यूर ईएमआई ज़्यादा है लेकिन कुल ब्याज कम लगता है इसमें। लॉन्ग टेन्यूर जो ईएमआई होती है इसमें कम होती है ईएमआई, लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 लाख का लोन लिया तो 3 साल में ईएमआई लगभग 3200 रुपये होगी, 5 साल में लगभग 2200 रुपये होगी। आपको लगेगा अरे 2200 ही तो है, आसान है, पर ब्याज 3 साल में 18,000 लग गया तो 5 साल में लगभग 45,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। मतलब ईएमआई कम दिखाकर बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो लोन एग्रीगेटर ऐप से कैसे बचे? बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि ऑनलाइन एड्स देखकर लोन ले लेते हैं, जैसे 5 मिनट में लोन ले लो, आधार से तुरंत अप्रूवल हो जाएगा, सैलरी स्लिप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये ऐप्स आपको लोन तो दे सकती है, लेकिन इनमें इंटरेस्ट रेट 30 से 45% तक हो सकता है और रिकवरी एजेंट्स आपको फिर परेशान करते हैं। इसलिए इस गलती से बचो। लोन लेना है तो सिर्फ बैंक से लो, एनबीएफसी कंपनी से लो या ट्रस्टेड लेंडर से ही लो। प्री पेमेंट रूल समझ लो। कई लोग सोच लेते हैं कि जॉब लगी तो ईएमआई जल्द भर देंगे। गलत। कई बैंक प्री पेमेंट पर भी पेनल्टी लेते हैं। कुछ बैंक मिनिमम 6 ईएमआई भरने के बाद ही प्री पेमेंट अलाउ करते हैं। लोन लेने से पहले पूछो कि प्री पेमेंट चार्ज कितना है, पार्शियल पेमेंट अलाउड है, कितना मिनिमम पैसा जमा कर सकते हैं। प्री पेमेंट में पैसा बचता है लेकिन हर बैंक इसे अलाउ नहीं करता। लोन लेने से पहले ऑप्शन कंपेयर करो। लोन 1-2 नंबर का खेल नहीं है, ये उतना ही जरूरी कंपेयर करना होता है जितना आप मोबाइल खरीदते समय करते हो।
कम से कम 5 जगह कंपेयर करो, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, बजाज फाइनेंस और HDFC। इंटरेस्ट, फीस, EMI, प्रीपेमेंट सब मैच करो, क्योंकि सिर्फ 1 से 2% इंटरेस्ट कम होने से भी EMI में हजारों रुपए बचते हैं। लोन तभी लेना चाहिए जब इमरजेंसी फंड रेडी हो। क्यों? क्योंकि अगर जॉब छूट गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इनकम कम हो गई तो EMI देने में दिक्कत आएगी और डिफॉल्ट होंगे। डिफॉल्ट मतलब क्रेडिट स्कोर खराब, अगला लोन महंगा मिलेगा, बार बार कॉल्स आएंगी, पेनल्टी चार्ज लगेंगे। इसलिए लोन लेने से पहले 3 महीने का फंड जरूर रखो। सोशल प्रेशर में लोन मत लो। दोस्तों ये बात बहुत दिल से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ दिखावे में लोन लेते हैं कि नया आईफोन चाहिए, बाइक चाहिए, दोस्तों जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए, और बाद में EMI देते देते परेशान हो जाते हैं। लोन सिर्फ जरूरत के लिए लो, लग्जरी या दिखावे के लिए लोन मतलब खुद को बर्बाद करना। अगर दोस्तों आपने लोन ले रखा है तो कुछ बातों का ध्यान रखो। EMI डेट पर ऑटो डेबिट सेट करो, हमेशा अकाउंट में बैलेंस रखो, EMI मिस नहीं होनी चाहिए। लोन सेटलमेंट से बचो, एक्स्ट्रा EMI डालो तो टेन्योर कम होगा। क्रेडिट स्कोर को हर महीने चेक करो। दोस्तों लोन ट्रैप से बचने का एक सिंपल रूल है, देखो एक बार में सिर्फ एक पर्सनल लोन लो, 2 लोन ओवरलैप मत करो। क्रेडिट कार्ड बिल पूरा भरो, इमरजेंसी फंड पहले बनाओ, जितना जरूरी हो उतना ही लोन लो। EMI 40% रूल फॉलो करो, लॉन्ग टेन्योर अवॉइड करो। अगर ये चीजें फॉलो कर ली, आप कभी भी लोन ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक बार पूरी बातें दोहरा दूं। पर्सनल लोन लेने से पहले 7 बातें जरूर जानो। लोन सबसे महंगा होता है तो सोच समझ कर लो। इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग फीस मिलाकर देखो। EMI 40% से ज्यादा ना हो। क्रेडिट स्कोर पहले चेक करो। लॉन्ग टेन्योर होगा तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ऑनलाइन ऐप से बचो, प्रीपेमेंट रूल्स जान लो। अगर ये गलती नहीं की तो लोन आपको कभी भी परेशान नहीं होने देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी स्पेसिफिक लोन, क्रेडिट कार्ड या फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी गलती करने से बचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।